Hello students, so in this video we will discuss chapter number 3. Chapter number 3, Motions of the Earth. Students, in part 1 I have completed till circle of elimination. Even I have started the exercise or the experiment which is given in your book, which shows you how day and nights are caused. Okay, few points we have discussed in the last video. So students, we are continuously seeing some lights before actual sunrise, and this is called dawn. Okay, ऐसे होता है ना, bright light before sunlight. You all have seen. सुबह जल्दी उठोगे तो देख पाओगे. Rotate the globe further from west to east. फिर से rotate कर दो west to east globe को. You will notice A has sunrise. A को sunrise में हो जाएगा. On further rotation of the globe, A will face the bulb. At this position, no shadow is noticed, and this period is called noon. Noon time में आपकी shadow नहीं बनती है, और बनती भी है तो बिल्कुल छोटी सी होती है ना? As we continue to rotate the globe, we will notice darkness approaching. To would say this is called sunset. Okay? This position is not completely dark, but there is some diffuse light. बच्चा, इस पोजीशन में पूरा डार्कनेस साथ में नहीं आया, अभी थोड़ी सी डिफ्यूज लाइट है, एंड दैट डिफ्यूज लाइट आफ्टर सनसेट इज कॉल्ड डस्क और ट्यूलाइट. ठीक है, वो लाइट जो सनसेट के बाद में हो उसको हम क्या बोलेंगे? डस्क और ट्यूलाइट. व्हेन इट रीचेस एग्जैक्टली द अपोजिट पॉइंट ऑफ द बल्ब, इट इज मिडनाइट. बल्ब के बिल्कुल पीछे वाले पॉइंट में पहुंच जाएगा, अपोजिट साइड में, तो वहां पर क्या हो जाएगा बच्चा? मिडनाइट. Light of day and night, length of day and night, length of day and night. We notice that the length of days and nights is not the same throughout the year. पूरा साल में डे और जो नाइट की लेंथ होती है वो बराबर नहीं होती है बेटा. This is because this variation is due to inclination of earth on its axis. अर्थ इंक्लाइंड है, अर्थ की जो एक्सिस है वो टिल्टेड है, इंक्लाइंड है. दैट इज वाई द लेंथ ऑफ डे एंड नाइट्स वेरी. Due to this inclination, the northern hemisphere remains inclined towards the sun for all of the year, and southern hemisphere during the half. ठीक है बेटा, एक टाइम पूरा 6 मंथ अप्रॉक्सीमेटली नदर्न हेमिस्फीयर इंक्लाइंड रहता है, झुका हुआ रहता है सन की तरफ. बाकी का हाफ ईयर सदर्न हेमिस्फीयर इंक्लाइंड रहता है सन की तरफ. जैसे ये दो पोजीशंस को हमको डिस्कस करना है, तो ये रहा नदर्न हेमिस्फीयर, तो नदर्न हेमिस्फीयर इज इंक्लाइंड टुवर्ड्स द सन. ये रहा सदर्न हेमिस्फीयर, यहाँ पर सदर्न हेमिस्फीयर इंक्लाइंड है सन की तरफ, यहाँ पर नदर्न हेमिस्फीयर इंक्लाइंड है सन की तरफ. तो दो पोजीशंस को आप पढ़ेंगे. वन पोजीशन इज नोन एज समर सॉल्स्टाइस, अनदर इज नोन एज विंटर सॉल्स्टाइस. सो स्टूडेंट्स, ये रही हमारी अर्थ, ये रहा सन. बेटा देखो, आर्कटिक सर्कल 66.5, आर्कटिक सर्कल जो 66.5 है, देखो इसके ऊपर जितना भी पार्ट है 24 आवर्स की डे लाइट मिल रही है. अर्थ कितना भी वेस्ट टू ईस्ट मूव कर जाएगी बेटा, फिर भी इस पार्ट को कभी डार्कनेस नहीं मिलेगी. ठीक है. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5, अप्रॉक्सीमेटली 13.5 आवर्स ऑफ डे. देखो फिर से हम देखेंगे, ये रहा सर्कल ऑफ एलिमिनेशन, ये रही आपकी एक्सेस, ये रही आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और यहाँ पर है हमारा इंडिया. ये रहा हमारा इंडिया. तो देखो कितने आवर्स का ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे दिन है, यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक खत्म हो रहा है. तीसरी नाइट है, यहाँ से डे है, तो इतना बड़ा दिन, अप्रॉक्सीमेटली 13.5 आवर्स डे लाइट. 0 डिग्री इक्वेटर. बेटा ऑन इक्वेटर ऑलवेज वी हैव 12 आवर्स ऑफ डे लाइट, 12 आवर्स ऑफ नाइट. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5, 10 आवर्स ऑफ डे लाइट. ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तो यहाँ डिस्कस कर लिया ना हमने. ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कौन सी वाली लाइन बच्चा? ये वाली लाइन. ठीक है. ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे कितने आवर का डे होगा? 10 आवर, 10.5 आवर्स. ये ज़्यादा पार्ट में देखो क्या दिख रहा है? नाइट. कम पार्ट में क्या दिख रहा है? डे. ठीक है. तो जिस टाइम में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 13.5 आवर्स का डे लाइट मिल रहा है,
उसी पैरेलल टाइम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 10.5 आवर्स का डे लाइट मिल रहा है. ठीक है. Now we will talk about the opposite side. The first one we have discussed, that was the figure of summer solstice. अब हम winter solstice को discuss कर रहे हैं, जहाँ पर southern hemisphere inclined है towards the sun. Okay, yes. अब फिर से देखो वही डायग्राम बेटा, ये रही आपकी एक्सिस. ठीक है, जो tilted है ये सर्कल ऑफ एलिमिनेशन. Tropic of Cancer 23.5 has 10 hours of day. Equator same 12 hours. And Tropic of Capricorn has 13.5 hours of daylight. तो बेटा अभी आपको समझ में आया होगा कि डेज की लेंथ में वेरिएशन क्यों है, बिकॉज ऑफ टिल्टेड एक्सिस. अब जो आर्कटिक सर्कल है वहाँ पर 24 आवर्स का डे लाइट होगा. और बेटा अर्थ को आप कितना भी वेस्ट टू ईस्ट मूव करा लो, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है नॉर्थ पोल, इसको कभी लाइट नहीं मिलेगी अप्रॉक्सीमेटली 6 मंथ. ठीक है, यहाँ पर 6 मंथ कंटिन्यूस डे लाइट, यहाँ पर लाइट नहीं मिलेगी. ठीक है. So students, when north pole is inclined towards the sun, south pole is turned away from the sun. Thus larger part of northern hemisphere receives sunlight and has longer days, shorter nights. It is the reverse in southern hemisphere during this time. The south pole, when south pole is inclined towards the sun, north pole is turned away from the sun. So larger part of south pole or southern hemisphere, larger part of southern hemisphere receives sunlight. This results in longer day in southern hemisphere and shorter nights, and vice versa. ठीक है, इसका अपोजिट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हो रहा होगा. Throughout the year, the length of days and night is equal at equator. Do remember, equator is the latitude where the length of day and night is equal. हमेशा पूरा साल. What would happen if the axis of Earth was vertical? All parts of the Earth will have 12 hours of day and 12 hours of night. समझ में आ गई बात? चलो. Now, revolution of the Earth. The Earth, while rotating on its axis, also revolving around the sun. Earth साथ साथ में rotate भी कर रही है और revolve भी कर रही है. This motion of moving around the sun is called revolution. The Earth revolves around the sun from west to east. Okay, the Earth revolves around the sun from west to east. The speed of revolution is about 30 किलोमीटर पर सेकेंड. एक सेकेंड में अर्थ 30 किलोमीटर चलती है. बच्चा पार्टी, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स आपको देनी है. पहला ध्यान रखोगे, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. रोटेशन भी वेस्ट टू ईस्ट. ठीक है. स्पीड क्या होती है रिवॉल्यूशन की 30 किलोमीटर पर सेकेंड. It takes 365 days, 5 hours, 48 minutes to complete one revolution. And what time taken by rotation? 24 hours. अब इसमें पूरा ईयर लग जाता है बच्चा, इसीलिए इसको ईयरली. रिवोल्यूशन इज ईयरली मूवमेंट एंड रोटेशन इज डेली मोशन. यस, 56 seconds ऑल्सो. ठीक है. That is about 365 days 1 upon 4 day. 365 1 upon 4 days. और आप तो सीधे बोल दो बेटा 365 hours, 365 days 6 hours. ठीक है, हो जाता है कभी कभी बोलने में, फ्लो में कुछ का कुछ निकल रहा है. देखो, इसको हम ईयरली मूवमेंट इसलिए बोलते हैं बेटा क्योंकि एक्चुअल में ईयरली मूवमेंट एनुअल मोशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पूरा ईयर में, पूरे साल में ख़त्म होता है. कितना टाइम लग रहा है? 365 1 upon 4 days. और इन अदर वर्ड्स वी कैन से 365 days 6 hours. ठीक हुई बात. और अगर थोड़ा सा और डीप में पढ़ना है आपको, अगर आप लर्न कर पाए तो लर्न करें. 365 days 5 hours 48 minutes 50 seconds. So students, being a human, we want very convenient life. So for our convenience, we counted only 365 days in a year. For them, 1 year consists of 65 days. The balance 6 hours. 6, 6, 6, 6. जब ये बेटा 4 ईयर तक हम एक्यूमुलेट कर लेते हैं तो कितना हो जाता है? 24 hours. कितना हो जाता है बच्चा?
24 hours, and 24 hours is equals to 1 day. 24 hours is equals to 1 day, है ना। तो ये जो एक्स्ट्रा 1 डे है ये लीप ईयर में ऐड हो जाता है। The balance of about 6 hours is computed 1 extra day after every 4 years. That I have shown you the calculation. And after every 4 years, February has one additional day, and that year is called leap year, which has 366 days. The path along which the earth revolves around the sun is called orbit. वो path जिस पे चल के अर्थ पूरे सन को रिवॉल्व कर रही उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? ऑर्बिट, विच इज फिक्स्ड। द लेंथ ऑफ ऑर्बिट इज अबाउट 965 मिलियन किलोमीटर। ये लर्न कर लेना बेटा, हमारी जो ऑर्बिट है उसकी लेंथ कितनी है? 965 किलोमीटर, मिलियन किलोमीटर, 965 मिलियन किलोमीटर, नॉट किलोमीटर, 965 मिलियन किलोमीटर। सिंस द ऑर्बिट इज इलिप्टिकल, ऑर्बिट कैसी है बेटा? सर्कल नहीं है, जैसे आप राउंडर से बनाते हैं ना, ऐसे सर्कल सर्कल नहीं है, ये कैसी है? इलिप्टिकल है। द सन ऑक्यूपाइज वन फोकस ऑफ ellipse. The distance between the earth and the sun varies throughout the year. बेटा सन, क्योंकि पाथ कैसा इलिप्टिकल है ना, तो सन और अर्थ का जो डिफरेंस है, डिस्टेंस है, वो कम और ज्यादा होता है। सो स्टूडेंट्स, व्हेन द डिस्टेंस, सबसे कम डिस्टेंस जब होगा, व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन इज मिनिमम, जब सबसे कम डिस्टेंस होगा सन और अर्थ के बीच में, अबाउट 146 मिलियन किलोमीटर, दिस सिचुएशन इज कॉल्ड पेरीहेलियन। क्या बोलते हैं बेटा? पेरीहेलियन। पेरी मीन्स मिनिमम बोला मैंने, मैक्सिमम बोला, मिनिमम ही बोला होगा ना। जब डिस्टेंस सबसे कम रहे बेटा, ज़्यादा बोल दिया हो तो सॉरी, जब डिस्टेंस सबसे कम रहेगा उस सिचुएशन को हम पेरीहेलियन, कम है मतलब सन के पास है, पास, पी फॉर पेरीहेलियन, तो वो कितना है? 146 मिलियन किलोमीटर। इस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं? पेरीहेलियन। ठीक है। द सन इज एट द पोजिशन ऑन अराउंड 4 जनवरी एवरी ईयर। हर साल 4 जनवरी के करीब ये सिचुएशन आती है जब सन अर्थ के सबसे पास में होता है। सिचुएशन को क्या बोलते हैं? पेरीहेलियन। और डिस्टेंस कितना होता है? 156 मिलियन किलोमीटर। मैंने अगर मैक्सिमम बोला भी हो तो बच्चों मिनिमम लिखा है, ध्यान दो। ये डायग्राम बेस्ट है बताने के लिए। ये रहा पेरीहेलियन वाली सिचुएशन, कब आती है बेटा? 4 जनवरी को आती है। ये एपीहेलियन वाली सिचुएशन, ओके। तो पेरीहेलियन में डिस्टेंस होता है बेटा 146 मिलियन किलोमीटर, और एपीहेलियन में होता है 151 मिलियन किलोमीटर्स। ठीक है। व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन इज मैक्सिमम, जब सबसे ज्यादा हो, कितना? 151 मिलियन किलोमीटर। इस सिचुएशन को हम एपीहेलियन बोलते हैं। एप मीन्स अवे एंड हेलोस मीन्स सन। और ये कब आती है? 4 जुलाई। समझ में आ गया? 4 जुलाई, ठीक है। और वो 4 जनवरी। एक टाइम में सबसे पास पेरीहेलियन, एक टाइम में सबसे दूर एपीहेलियन। The distance between the sun and the earth varies only by about 3% during one complete revolution. Thus, the average distance between earth and sun is 148. सबसे कम भी आपको बता दिया, सबसे ज़्यादा भी बता दिया, और एवरेज भी बता दिया। एवरेज कितना है? 148.5, 148.5, 148.5। ये एवरेज है, ये मिनिमम और ये मैक्सिमम। जब बेटा मिनिमम और मैक्सिमम को आप प्लस कर दोगे, 6 और 1 7, 9 और 2, और इसको डिवाइड कर दोगे कितने से बच्चा? 2 से, क्योंकि 2 नंबर है, तो क्या आ जाएगा आपका? एवरेज। नाउ स्टूडेंट्स, इफेक्ट्स ऑफ अर्थ रेवोल्यूशन। जैसे हमने रोटेशन के इफेक्ट पढ़े, अभी हम पढ़ेंगे रेवोल्यूशन के इफेक्ट्स। द रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन कॉजेज वेरिएशन इन लेंथ ऑफ डे एंड नाइट, the distribution of heat all over the earth. Yes students, these are the mean for position which we will read. First is of summer solstice, that is on 21st June. Winter solstice 22nd December. Equinox 21st March and 23rd September. Okay,
Here we have autumnal equinox on 23rd September, spring equinox on 21st March. But a reverse position is there. When northern hemisphere is having summer solstice, southern is having winter solstice. In this 22nd December, northern hemisphere is having winter solstice, southern hemisphere is having summer solstice. Okay? One more thing. When we are having northern hemisphere have spring equinox, southern hemisphere autumnal equinox. जब southern hemisphere में spring equinox है तो winter में autumnal है, sorry northern में autumnal है. अपोजिट सिचुएशन होती है ना बेटा. Students do remember the most important phenomena or the most important cause of revolution is changes of season. Okay, the phenomena of seasons. The earth completes one revolution in 365 days, 365 days and 6 hours. Okay, that is one complete year. This period is divided into 4 seasons. इस पूरे year में 4 season होंगे. Spring, summer, autumn, winter. The changes of season is due to the rotation of earth on its axis. Earth का rotation का भी partial role है. Revolution of earth around the sun, and one more, that is inclination of the earth. Earth का tilt होना, earth का inclination, earth का revolution. These are the main reasons for changing of seasons. And that diagram I have shown you before. 1, 2, 3, 4 positions are shown. 4 positions were there. First is of 21st March, 21st June, 23rd September and 22nd December. Okay, 3 month का difference आपको दिख रहा होगा. March, April, May, June, July, August, September. अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. 3 मंथ का बिल्कुल गैप दिख रहा है ना आपको तीनों चारों पोजीशंस में. The interval between these dates is about 3 months. ठीक है, 3 months है. मार्च, अप्रैल, मई के बाद फिर आएगा जून, फिर जुलाई, अगस्त, फिर आएगा सितंबर, फिर अक्टूबर, नवंबर और फिर आएगा दिसंबर. 3 मंथ के डिफरेंस से आ रही है ना. पोजीशन 2 जो मैंने आपको बताई वो समर सॉल्स्टाइस है. A solstice is a day. Solstice means a day when the midday sun shine vertically overhead Tropic of Cancer. बेटा समर सॉल्स्टाइस में जो वर्टिकल रेज होती हैं सन की वो किसके ऊपर होती हैं बेटा? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर. ये डायरेक्ट रेज. ये तो विंटर सॉल्स्टाइस का है. समर सॉल्स्टाइस कहाँ गया? ये रहा समर सॉल्स्टाइस का डायग्राम बेटा. तो यहाँ पर नॉर्थ पोल इज इंक्लाइंड टूवर्ड्स द सन. ये देखो नॉर्थ पोल है, ये इंक्लाइंड है सन की तरफ, झुका हुआ है, टिल्टेड है. एंड डायरेक्ट सन रेज इज ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. डायरेक्ट सन रेज किसको मिल रही है बच्चा? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को. सो एट द टाइम ऑफ समर सॉल्स्टाइस northern hemisphere is tilted towards the sun, north pole is tilted towards the sun. Tropic of cancer is receiving direct or vertical rays of the sun, overhead rays of the sun. And in winter solstice, what will happen bacha? In winter solstice, the direct rays of the sun is on Tropic of Cancer. So the length of the day is maximum here on Tropic of Cancer. And southern hemisphere is tilted towards the sun in winter solstice. South pole is having continuous 6 months of daylight. तो बेटा पोजीशन 2 21 जून का है. यहाँ पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर सॉल्स्टाइस होगा. 22 दिसंबर को विंटर सॉल्स्टाइस होगा. 21 मार्च को स्प्रिंग इक्विनॉक्स. 23 को ऑटमनल इक्विनॉक्स. अब अगर हम समर सॉल्स्टाइस को पढ़ें तो जो नॉर्थ पोल है वो सन की तरफ इंक्लाइंड होगा. साउथ पोल टर्न्ड अवे फ्रॉम द सन. वर्टिकली सनरेज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होंगी. लार्ज पोर्शन में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की लाइट होगी. डेज लॉन्गर होंगे, नाइट शॉर्टर होंगी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में. प्लेसेस इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस समर सीजन. और क्या होगा? समर सीजन. ठीक है, क्योंकि इंक्लिनेशन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का है किसकी तरफ? सन की तरफ. जितना ज़्यादा आपको वर्टिकल रेज मिलेगी उतनी ज़्यादा गर्मी होगी. लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट. लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट ऑन 21 जून. 21 जून को सबसे बड़ा दिन होगा बच्चा और सबसे छोटी रात होगी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में. ये कंडीशंस को रिवर्स कर दो किसके लिए? सदर्न हेमिस्फीयर. विंटर सॉल्स्टाइस. क्या? विंटर सॉल्स्टाइस.
द साउथ पोल इज इंक्लाइंड टुवर्ड्स द सन। साउथ पोल किसकी तरफ इंक्लाइंड है बेटा? सन की तरफ इंक्लाइंड है। वाइल नॉर्थ पोल इज टर्न अवे फ्रॉम द सन। साउथ पोल का इंक्लिनेशन सन की तरफ है और नॉर्थ पोल टर्न्ड अवे है। जो सन की रेस वर्टिकली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे है। लार्ज पोर्शन है जो सदर्न हेमिस्फीयर का, उसको हीट और लाइट मिल रही होगी इस टाइम में। डेज लॉन्ग होंगे और नाइट्स शॉर्ट होंगी। प्लेसेस इन द सदर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस समर सीजन। सदर्न हेमिस्फीयर में समर है तो वॉट ऑब्वियस सी बात है, विंटर होगा नदर्न हेमिस्फीयर में। द लॉन्गेस्ट डे शॉर्टेस्ट नाइट, सबसे लंबा दिन सबसे छोटी रात होगी कहाँ पर? सदर्न हेमिस्फीयर में। और ये सारी सिचुएशन रिवर्स हो जाएंगी कहाँ पर? नदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। स्प्रिंग एंड ऑटमनल इक्विनॉक्स 21st March and 23rd September. On 21st March and 23rd September, the rays of sun vertically on equator. अभी ना तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे ना कैप्रिकॉर्न पे है, किस लैटिट्यूड पे बेटा? इक्वेटर पे है। द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल लाई एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सन। दोनों ही सन से इक्वल डिस्टेंस पे है। डे एंड नाइट्स आर इक्वल। ड्यूरेशन थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में डे और नाइट का ड्यूरेशन कैसा हो जाएगा बेटा? इक्वल। जितने आर का डे उतने आर की नाइट, 12 12। इट इज नीदर वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड इन बोथ हेमिस्फीयर। ना दोनों ही हेमिस्फीयर में बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं होगी, मॉडरेट टेम्परेचर होगा। यस, वर्टिकल रेज इज ऑन इक्वेटर। ना तो यहाँ ज़्यादा गर्मी होगी, ना ज़्यादा यहाँ गर्मी होगी, ना यहाँ ठंडी होगी, ना यहाँ ठंडी होगी। डेज और नाइट की लेंथ इक्वल होगी। The northern hemisphere experiences spring equinox on 21st March and autumn on 23rd September. और ये सिचुएशन रिवर्स कर दो सदर्न हेमिस्फीयर में। जब हमारा ऑटम है तो उनका स्प्रिंग होगा, हमारा स्प्रिंग है तो उनका ऑटम होगा। अब मैं हम क्यों बोल रही बेटा? क्योंकि हमारा जो इंडिया है बच्चा वो नदर्न हेमिस्फीयर में है, तो इसीलिए हम इंडिया के बिहाफ पे क्या बोलते हैं? हम नदर्न हेमिस्फीयर वाले। तो इक्विनॉक्स coincide with the time of sunrise at one pole and the time of sunset at other pole, ठीक है। 21st March coincide with the New Year Day of Indian National Calendar. Indian National Calendar में न्यू ईयर डे हो जाएगी, है ना।